बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। सभी लोगों को पता है ये बात। रोग से संबंधित रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालने से होगा इलाज। निश्चित बिंदुओं का मतलब है कि अगर मुझे सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए जो पॉइंट्स होते हैं वहीं पे अगर मैं प्रेशर डालूंगा या दबाव डालूंगा या कुछ भी एक्यूप्रेशर के जो इलाज करने का उपकरण होते हैं उससे मैं उस पर स्टिमुलेट करूंगा तो ही आराम मिलेगा या फायदा मिलेगा। सपोज करिए कि जैसे आपको कभी भी कहीं जाना होता है, किसी के घर जाना होता है, अपने रिलेटिव के घर, अपने फ्रेंड सर्किल में, या अपने किसी सहेली के घर, किसी के घर भी जाना होता है, तो आप उनके घर में जाकर ही तो बेल दबाते हैं ना, कि कहीं पड़ोसी के घर में जाके बेल दबाते हैं? मुझे बताइए, अपने फ्रेंड के पास जाके बेल दबाएंगे या पड़ोसी के घर में जाके बेल दबाएंगे? फ्रेंड के पास। फ्रेंड के पास। तो अगर हम फ्रेंड के पास जाके बेल दबाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो पड़ोसी का खुल जाएगा। और अगर कभी पड़ोसी कुछ अर्जेंसी काम को छोड़कर आपके पास आएगा तो हो सकता है कि वो हमें गुस्सा भी करे, मारने पीटने भी लगे, है ना। तो सेम उसी तरीके से हमें निश्चित बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। ठीक है। अगर निश्चित नहीं हुआ, अनिश्चित हो गया, गलत जगह पे हमने प्रेशर डाल दिया, तो इलाज नहीं असर करेगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको नुकसान ना करे, फायदा भी ना करे, ये हो सकता है। ठीक है। तो हमें निश्चित बिंदुओं को समझना होगा। तो कल के जो हम लोगों ने कुछ थ्योरी को, कुछ रूल रेगुलेशन को समझा है, आज उसको हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे और कुछ और भी चीजें को सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज कवर हो सके। तो अपनी माइक को म्यूट कर दीजिए। सारे लोग अपनी माइक को म्यूट कर दीजिए, और जब जरूरत होगी तो आप अपनी माइक को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। ठीक है। तो इससे हमें सहूलियत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिर से चलते हैं। सिर से इधर उतरते चलेंगे पैर के तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर खत्म। और फिर कुछ मल्टीपल डिजीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले बेसिक चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि कल मैंने बताया था कि एक्यूप्रेशर करने के लिए कुछ उपकरण की भी जरूरत होती है। ठीक है। तो एक उपकरणों में मैं कुछ उपकरण से आप लोगों को परिचित करा देता हूं ताकि इसका इस्तेमाल आप सभी लोग कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए ये लकड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, करेला जिसको बोलते हैं। लगभग लोगों के पास रहता भी होगा और होना भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जैसे हम लोग एलोपैथी में फर्स्ट एड किट रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अपने घर में कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो अगर हम लोग नेचुरोपैथी या एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर के उपकरण बहुत जरूरी है रहना, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। उसके बाद में ये एक छोटा सा उपकरण है जिसको हम लोग बोलते हैं जिम्मी। जिम्मी है, लकड़ी का भी आता है और प्लास्टिक का भी आता है, दोनों आता है। ठीक है। तो अभी ये प्लास्टिक का है। उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए, ये लकड़ी का बॉल है। ये लकड़ी का बॉल है जिसके बारे में मैंने कल एक बार बताया था। और उसके बाद में ये अलग अलग कलर्स के कुछ बॉल्स होते हैं। देखिए, उम्मीद है नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अलग अलग 5 कलर के होते हैं। ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लू है, ये येलो है। ठीक है। और एक ग्रीन कलर का इसमें नहीं है, अभी कम पड़ गया है मेरे पास। ठीक है। तो ये कलर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इसका रोल है मैं बताऊंगा, लेकिन ये सब होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, एक्यूप्रेशर का एक महत्वपूर्ण ये रिंग है बहुत छोटी सी चीज है, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसका वर्क बहुत ज्यादा है। इसके बारे में भी मैं भी बताऊंगा। और देखिए, ये टेप के बारे में मैंने बताया था, सॉरी, ये ½ इंची का टेप है, पेपर टेप होता है। और ये 1 इंच का टेप है। ये दोनों का अलग अलग रोल है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा प्रैक्टिकल सेशन में। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था मटर का दाना, राजमा, ये ब्लैक पेपर जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी। लवंग होता है, ये लवंग,
लौंग तो सब लोग जानते होंगे ना। ये लौंग का इस्तेमाल करेंगे। ये आज मैंने पूरी दुकान लगा ली है हर एक चीज का। ये देखिए, ये क्या है आप लोग बताइए मुझे जरा सा। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं राजमा। आ रहा है? राजमा राजमा। राजमा, राजमा। राजमा। बहुत अच्छी बात है। ये राजमा है राजमा हो सर। गया। और ये देखिए क्या है, पहचानिए। समझ में आ रहा है क्या आपको? वटाना। मटर मटर है सर, मटर। मटर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मटर। गुड। मटर हो गया। और उसके बाद में मैंने इस डब्बे में ये मेथी रखा है। मेथी। पूरे मेथी है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये मेथी हो गया। लगभग मैंने सारी चीजों का बात बता दिया है। ये इतना चीज हम लोगों के पास होना चाहिए। ये एक फर्स्ट एड किट है। ये क्या है? फर्स्ट एड किट है। कुछ मैग्नेट्स भी होते हैं। मैग्नेट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको मैग्नेट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आज नहीं मिलेगी। ये एक 5 स्टार मैग्नेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये है स्टार मैग्नेट, ठीक है। जिन लोगों को बॉयल मैग्नेट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग अगर मैग्नेट लगाना की बड़ी शौकीन है, लगाना चाहते हैं, तो ये 2 मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं बहुत इजी वे में। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसके नहीं होते हैं। एक 5 स्टार और एक स्टार मैग्नेट, ठीक है। और उसके बाद में ये बॉयल मैग्नेट होते हैं, ये बार मैग्नेट होते हैं, बहुत सारे मैग्नेट्स हैं। ये देखिए, तो इन सब का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। और बड़े बड़े मैग्नेट्स भी आते हैं। अब चलते हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितने देर करना है। तो कल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एक्यूप्रेशर किनको नहीं करना है। तो अब नोट करिए कि एक्यूप्रेशर किनको नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ज्यादा सावधानी किनके ऊपर रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनको एक्यूप्रेशर नहीं करना होता है। अगर उनको एक्यूप्रेशर की जरूरत पड़े तो कभी भी एक अच्छे थेरेपिस्ट के देख रेख में, उनके सपोर्ट के बिना आप घर में एक्यूप्रेशर करने से वर्जित करें, मतलब कि अपने आप को रोकें, ठीक है। उसके बाद बहुत जो ज्यादा बीमार हैं, जिनको मल्टीपल बीमारी होते हैं, एज ज्यादा है, शरीर कमजोर है, उनको भी खुद से एक्यूप्रेशर करने से बचे। जब तक आपके पास एक अच्छा थेरेपिस्ट नहीं हो, जिनको अनुभव है कुछ सालों का, तब तक आप अपना उनका एक्यूप्रेशर नहीं करें, ठीक है। जिन लोगों को बोन टूट चुका है, यानी हड्डी टूट चुका है कहीं से भी, तो उन लोगों को वहां पे एक्यूप्रेशर नहीं करना है जहां पे टूटा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज हो गया। जिन लोगों को कहीं ऑपरेशन हुआ है तुरंत, तो उन लोगों को भी इस जगह पे ट्रीटमेंट नहीं करना है। और जिन लोगों को हार्ट में सर्जरी वगैरह हुआ है, या फिर ये एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए मुझे। बाईपास सर्जरी। नहीं, दूसरा नाम पेस मेकर। पेस मेकर, सॉरी, यस, वेरी गुड। पेस मेकर वो एक इलेक्ट्रिक उपकरण होता है। उसमें एक्यूप्रेशर तो बहुत कर भी सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन मैग्नेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाई बीपी वगैरह रहता है, तो उन लोगों को मैग्नेट्स वगैरह लगाने से पहले जरूर अपने किसी अच्छे थेरेपिस्ट से संपर्क में आकर 100% सिक्योर होकर ही लगाएं, ठीक है। और सबसे अच्छा रहेगा कि जब भी आप किसी का एक्यूप्रेशर करने के लिए कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, तो आप किसी न किसी व्यक्ति से एक बार सलाह जरूर ले लीजिए। और जब कुछ दिन के बाद आपको सलाह लेने के बाद में जब ट्रीटमेंट करते करते आपको अनुभव हो जाएंगे, तो फिर आपके पास सलाह लेने की जरूरत नहीं। आप नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, सुनील कुमार सर को मैं दिखाई नहीं दे रहा। आप सर देखिए, से एक्सप्लोर करके और फिर उसको पिन कर दीजिए, तो मैं आपके चेहरे से इसके सामने ही दिखाई दूंगा, ठीक है। तो इन लोगों को एक्यूप्रेशर करने से परहेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज है, एक्यूप्रेशर करने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था, दबा कर इलाज करना है। तो दबाने के लिए ये 2 उपकरण काम आएंगे। जैसे हमारे उंगलियों पे दबाना है, तो ये छोटे वाले जिम्मी से इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे ऐसे हम उसको दबाएंगे पूरे पॉइंट को, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ये ऐसे दबाएंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में जहां पे थोड़ा सा मोटा मसल्स होते हैं, उस जगह पर ये लगाएंगे, इस तरीके से दबाएंगे।
पूरे हाथ में और पैर में भी। ठीक है। सावधानी ये रखना है कि इस जिम्मी का या करेले का इस्तेमाल हम लोग पीछे के बोन पे नहीं करेंगे। इस पे जब भी हम कुछ करेंगे तो अपने हाथ के उंगलियों से या अंगूठे से ही प्रेशर देंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सब चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये दबाकर हो गया। दबाने में ये दो चीज बहुत ज्यादा काम आते हैं। दबाने का एक उपकरण है ये भी। ये वैसे वैसे जगह पे आसानी से प्रेशर दे देता है जहां पर हम अपने हाथों से या जिम्मी के सहारे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालना होता है। कभी हो सकता है कि निश्चित बिंदु हमारे पकड़ से छूट जाए तो हमें लाभ ना मिले। तो क्या होगा, इसको जब हम अपने उंगलियों में डालकर, रिंग की तरह होता है, जब इसको हम आराम से इस तरीके से नीचे से ऊपर कर लेते हैं कुछ समय, तो वहां पे जो भी बिंदु होते हैं जिसको एक्यूप्रेशर का जरूरत होता है, प्रेशर का जरूरत होता है, वो ऑटोमेटिक उससे प्रेस हो जाता है और फिर हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये पांचों उंगलियों में हम इसको आराम से कर सकते हैं। ये भी दबाने का एक बहुत अच्छा उपकरण है। मशीन कभी भी परफेक्ट होता है, थोड़ा सा अच्छा काम कर लेता है, तो ये मशीन जैसा काम करेगा। ठीक है, छोटा मशीन। उसके बाद में एक थंब होता है, ये भी बहुत यूजफुल चीज है। जहाँ पे हम अपने अंगूठे से दबाते दबाते थक जाते हैं या फिर हमें थोड़ा सा पेन होने लगता है, तो हम, या फिर हर जगह नहीं प्रेशर हो पाता है, तो इस तरीके से हम इसको लगाकर अपने अंगूठे पे, अपने उंगलियों पे हर जगह ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा प्रेशर पड़ जाता है। तो ये सब दबा कर इलाज करने का प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, मुझे मैंने कल बताया था, किनको याद है? पहले तो दबा कर इलाज करना है, दूसरा तरीका क्या है? ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करना, वेरी गुड। तो ट्विस्ट करना होता है, ध्यान देने वाली बात है। ट्विस्ट करने में ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देंगे? दो जोड़ों को ट्विस्ट करते हैं। जैसे ये कलाई हो गया ना, इसको भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं, इसको भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उंगलियों को ट्विस्ट कर सकते हैं, बाकी जगह पे ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्विस्ट सब जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उंगली से शुरू करते हैं। अपना अगर करना होगा तो हम अपना इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये यहां से पकड़ेंगे साइड से, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम ये साइड से पकड़े हुए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो जी सर। हाँ, वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जब डाल दूंगा तो 2 बार 3 बार रिपीट करके। और इसको यहां से पकड़ना है, यूं यूं पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर नीचे नहीं पकड़ेंगे, साइड से पकड़ेंगे यहां से। और उसके बाद में हम इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, जब अपने से ट्विस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी दूसरे को करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। दूसरे से जब करेंगे तो यहाँ पे ये ज्वाइंट है, यहाँ पे, तो इस ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे एक हाथ से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक हाथ से पकड़ेंगे। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक खिलौना है उंगली जैसा, तो ये यहाँ पे मुझे ट्विस्ट करना है। तो एक बार पहले मैं यहाँ से ऐसे पकड़ लूंगा, यूं पकड़ लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ूंगा और अब मैं उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करूंगा एक हाथ से, इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम दोनों हाथों के उंगलियों को दोनों जगह जब पकड़ के रखेंगे तो उसकी उंगली अगर गलती से कमजोर भी होगी ना तो ज्यादा घूमेगी नहीं और कबरने का या टूटने का चांसेस नहीं रहेगा। यानी ये सेफ्टी मोड में रहेगा, सेफ रहेगा, इसका उंगली में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आने की संभावना नहीं रहेगी। तो एक उंगली के ज्वाइंट के ऊपर एक तरफ से ऐसे पकड़ेंगे, फिर दूसरे तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और एक ही उंगली को ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जैसे कभी हम लोग नट और बोल्ट को कसते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो एक नीचे से उपकरण लगा देते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे कसते हैं। तो सेम प्रोसेस है, नीचे से हम लोग इसको ऐसे पकड़ लेंगे यहां से, और यहां से पकड़कर ये वाली पार्ट को ऐसे ऐसे हिलाएंगे। समझ पा रहे हैं ट्विस्ट कैसे करना है सभी लोग? जी सर। ट्विस्ट करने में कोई तकलीफ? नहीं सर। ओके। सर एक साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं? एक साइड में मतलब? जैसे देखो ये ऐसा ऐसा हाथ को ही घुमा के। एक मिनट मैम, जया मैम, मैं आपको देखने की हाँ, कोशिश करता हूँ। ये ऐसे पकड़ा है मैंने और हाथ को साइड में कर रही हूँ, हाथ को मैं घुमा रही हूँ। हाँ, एक मिनट जया मैम, दिखाइए। हाँ, दिखाइए एक बार। जैसे ये मैंने ऐसे साइड में पकड़ा और ऐसे हाँ, ये भी कर हाथ को सकते घुमा हैं, रही ये भी ट्विस्ट करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है एक दूसरा तरीका। ठीक है, लेकिन तो इसको, सर इसमें ना हड्डियों की आवाज बहुत आती है।
हाँ आएगी, ऐसे से भी कर सकते हैं, लेकिन यूं जब आप ट्विस्ट करेंगे ना तो अच्छे तरीके से हाँ इसमें मूवमेंट भी आएगा, और यहाँ पे जो टॉक्सिन्स वगैरह फंसे होते हैं वो भी निकलेगा, यहाँ के मसल्स भी मजबूत होंगे, नर्व भी यहाँ से जुड़े हुए जो होंगे उसको भी मजबूती मिलेगी, और उसके बाद में ये बहुत अच्छे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस लेकिन सर तरीके ये से जो भी हड्डियों की आवाज आती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगा। तो कर सकते हैं ना ऐसे भी, हाँ हाँ कर मतलब मैं सकते डेली हैं, यूज बिल्कुल कर। कर सकते हैं। ओके सर। करने से नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आ रहा है। ठीक है, चलिए ओके आगे सर। चलते हैं। तो ओके। पहला काम था हम लोगों को दबा कर इलाज करना था, दूसरा काम था हम लोगों को ट्विस्ट करना था, तीसरा काम क्या है? सीड्स थेरेपी, सीड्स थेरेपी, और चौथा कलर कलर थेरेपी, कलर थेरेपी। थेरेपी वेरी गुड। और और पांचवा मैग्नेट थेरेपी। एक्यूपंक्चर। मैग्नेट थेरेपी। तो यहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद में वाले नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सीड्स जी। थेरेपी पे। सीड्स थेरेपी में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के सीड्स लगाते हैं, ताकि अलग अलग जगहों पे वो उस पे दबाव बने, उस पे प्रेशर बने, वो स्टिमुलेट करे, और वहां से फिर एनर्जी रिपेयर होने लगे, एनर्जी जो कम हो रहा था वो बैलेंस होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाँ समझेंगे यार मेथी का पट्टी लगाने के लिए। ठीक है, और उदाहरण भी मैं देते चलूंगा आपको। जैसे सपोज करिए कि कल मैंने बताया था कि किसी को गर्दन से संबंधित बहुत से बीमारी होते हैं ना, गर्दन में सर्वाइकल जो होता है, सर्वाइकल के कुछ डिसीज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मतलब 10 लोग अगर सर्वाइकल के पेशेंट हैं, 10 लोग, एक लोग नहीं 10 लोग, तो 10 को हो सकता है कि अलग 10 तरीके की परेशानी हो रही है। ध्यान से समझिए, हो सकता है कि 10 को 10 तरीके की परेशानी हो रही है। तो क्या करेंगे हम? 10 को इलाज अलग अलग तरीके से करेंगे? नहीं, ट्रीटमेंट एक ही जैसा होगा, क्योंकि जड़ उसका एक ही है, सर्वाइकल है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो 7 डिसीज हैं, तो किसी को कहीं से प्रॉब्लम आ रहा है, 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 लेकिन प्रॉब्लम यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? किसी को उंगलियों में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को सूजन आ रहा है, किसी को कमजोरी आ गया है, किसी को केहूनी में भी दर्द है, किसी को कंधे में अभी है, किसी को ऐसे घुमाने में दिक्कत हो रहा है, किसी को ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है, किसी को सिर में दर्द हो रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है। तो परेशानी तो सबका एक जैसा ही है, मतलब परेशानी अलग अलग है, लेकिन उसका जड़ तो सबको एक ही जैसा है ना, कि सबको सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करेंगे, और सर्वाइकल पर ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेथी का दाना लगाएंगे। तो दाना कैसे लगाएंगे? कि दाना लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 इंची का टेप। देखिए सब लोग ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप करेंगे। तो बहुत से लोगों को पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम 4 इंच के आसपास टेप चुनेंगे, ये तरीका है टेप लगाने का। ठीक है, इस तरीके से हम इतना टेप तोड़ लेंगे, और ये मैं इस पे जो मेथी का पट्टी मेथी है उस पे मैं ऐसे रख के ऊपर से और चिपका देता हूं। देखिए आप लोगों के सामने ये मेथी का पूरा पट्टी लग चुका है, मेथी पूरा चिपक चुका है टेप में। बहुत से लोग लाइन बना के रखते हैं, छोटा 2-4 दाना लगा के रखते हैं, वो भी एक तरीका ठीक है, लेकिन इस पे लगाने से क्या है ना, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इससे रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि हम हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे है, सपोज करिए कि यहाँ पे है किसी को प्रॉब्लम, किसी को यहाँ पे है, किसी को यहाँ पे पॉइंट है, किसी को यहाँ पे पॉइंट है, और हम उसको सर्च नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उतना भी ज्ञान नहीं है, हम अभी नए हैं और हमें अनुभव की कमी है। ठीक है, तो पॉइंट अगर नहीं मिलेगा, निश्चित पॉइंट अगर नहीं मिलेगा, तो क्या हमको आराम मिलेगा? आप लोग मुझे बताइए। नहीं, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? सेफ मोड में कब रहेंगे? जब इतना बड़ा टेप लेकर और पूरे अंगूठे को आराम से इस तरीके से रख के, और इसको मैं ऐसे लपेट देता हूं। ये देखिए अच्छे से लपेट गया, मैंने इसको अच्छे से लपेट लिया। ये देखिए अब ये लपटा गया चारों तरफ से। अब चाहे पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, कहीं पे पॉइंट हो, मैं इसको दबाऊंगा तो प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्लीज बाकी सब आप लोग म्यूट करिए ना, सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या करिएगा, एक जगह मैंने पढ़ा था ना, लेकिन मैं बोलूंगा तो गुस्सा आ जाएंगे आप लोग। चलिए मैंने ही म्यूट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया। अब ये क्या होगा, कहीं भी पॉइंट रहे इस एरिया में, अब तो ये मैं जब भी ऐसे प्रेशर दूंगा तो वो
दब जाएगा, और दबने से क्या होगा, हमें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी तो 40 मिनट खत्म होने लगता है। अब क्या करेंगे, इस टेप को सेव करने के लिए, ताकि ये 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे तक इसी पर रहे टिका हुआ, तो हम ये 1/2 इंची के टेप से क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। और उसके लिए फिर मैं अपने से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी तरीके से। अब मैं इस तरीके से इस टेप को यहाँ पे ऐसे चिपकाऊंगा, और फिर आसानी से देखिए ये तरीका है, चारों तरफ अच्छे से इसको बैंडेज कर दूंगा, और थोड़ा सा इस पर दबाव होना चाहिए ताकि ये प्रेशर पड़े। ये देखिए, अब ये बहुत इजी वे में और आराम से हम इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे अंगूठा घुमा घुमा के अपने से भी दबा सकते हैं, और दूसरे को तो हम आसानी से दबा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए कितना अच्छे से ये टेप हो गया है। अब इस पर मैं पानी भी गिराऊंगा तो गिरने के बाद में भींग तो जाएगा, लेकिन खुलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि मैं जब भी लगाता हूं अगर टेप कहीं भी इस तरीके से, तो मैं टेप लगाने के बाद में कम से कम 2 से 3 दिन तक रखता हूँ। ये कोशिश करता हूँ कि जब तक रहे तब तक इसमें से सब निकल निकल के फेंक गिरने ना लगे, तब तक मैं इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जिनको भी मेथी लगाना है या लगाए हैं, मैक्सिमम टाइम पे रखिए। ये नहीं कि 5 घंटे 6 घंटे में उतार देंगे। हमको पानी से हाथ धोना होगा तो भी धो सकते हैं, सैनिटाइजर लगाना होगा तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस स्टेप पे ध्यान नहीं देंगे, समझेंगे कि बस मेरा उंगली ऐसा ही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना ज्यादा ये टेप मेथी में रहेगा, मेथी के साथ टेप रहेगा, और उतना ज्यादा हम इसको ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे। बीच बीच में आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, 1.5 घंटे, 2 घंटे पे जब भी मौका मिले इस तरीके से हम दबा लेंगे। और 24 घंटा में 1 से 2 बार वैसे लोग जो हमारे से थोड़ा सा गुस्सा रहते हैं, थोड़ा सा कभी कभी नाराज रहते हैं, उन लोगों को नाराजगी पूरा करने का मौका देंगे। कैसे, बोलेंगे कि देखो ये दबाओगे तो बहुत दर्द होगा, मुझे दबाओ, तो वो गुस्सा में कस कस के दबाएगा तो आपका अच्छा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करिएगा। तो ये हो गया, पट्टी लगाना है। तो पट्टी, इसको मैंने उदाहरण दिया है, यहाँ पे लगाना है। इस पट्टी को हम कहीं भी लगा सकते हैं, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, इस उंगली में भी, इस 5 उंगली में भी, पैर के 5 उंगली में भी, यानी जहां पे मुझे जरूरत लगेगा वहां पे हम लगा लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है? पूछना हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए और हाथ उठा लीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि आपको पूछना है। ठीक है, मधु मधुर सागर जी, आपको कुछ पूछना है क्या? माइक अनम्यूट करिए। हेलो सर, पूछिए गुड आफ्टरनून। पूछिए पूछिए सर। सर 12 घंटे बाद निकाल लें तो क्या दिक्कत है? 8 घंटे या 12 घंटे बाद दोबारा, या 4 घंटे बाद फिर लगा दिक्कत लें? तो हमको कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप निकाल सकते हाँ। हैं निश्चित रूप से, लेकिन आपकी वीडियो कहाँ नहीं आ रही है? वीडियो नहीं। हाँ, मधुर सागर जी, देखिए मैं बताता हूँ, दिक्कत कुछ भी नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि हमको रिजल्ट से मतलब है, और अगर हम किसी को बताते हैं या करते हैं, उसको रिजल्ट जितना जल्दी मिलेगा ना, उतना ज्यादा उनको एक्यूप्रेशर पर विश्वास बढ़ेगा, वो इसके प्रति थोड़ा सा नजदीक आएंगे, ये दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएंगे, इसके प्रचार प्रसार होगी, तो लोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति थोड़ा सा रुचि बढ़ेगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब उनको उनकी आशा से पहले भी मतलब उनको रिजल्ट आ जाए। तो क्या है कि इसको 4 घंटा लगा कर रखेंगे, तो 4 घंटे जैसे ही ये काम करेगा। अगर हम लगातार इसको 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 2 दिन 3 दिन तक रखेंगे, तो उतना ही ज्यादा काम करेगा। ठीक है, और इसको लगाने से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या नहीं आती है। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे लगा के रखते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें भी आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार कंटिन्यू 10 दिन लगाना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी का हो तो मुझे बताइए, हाथ उठा दीजिए वीडियो ऑन करके। 1 सेकेंड, मैंने इसका भी निशान निकाल दिया। किसकी? हाँ, हाथ उठाइए आप। जया मैम, जया जैन मैम, अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
हाँ सर, वो रात को लगाते हैं ना मेथी की पट्टी, हाँ हाँ। तो मॉर्निंग तक इरिटेशन पेन होता है, थोड़ा इरिटेशन होने लगता है वहां पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जिनको होता होगा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका टेप और मेथी का थोड़ा सी बर्बादी होगी, और फिर काम उम करके थोड़ा सा इसको रेस्ट मोड में डालकर फिर लगा लीजिएगा आप। ठीक है, ओके सर। यस चलिए। सर, थैंक यू। और कोई है? और किन्हीं को कुछ पूछना है? वीडियो ऑन करिए क्वेश्चन करने के लिए। वीडियो ऑन होना चाहिए और हाथ ऐसे उठाइएगा तो मुझे पता चलेगा। यस मैम। सर मैंने ना अभी वर्टिगो के लिए ऐसा लगा दिया, इज इट ओके? हाँ ओके, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है, ये काम करेगा। अब आपका काम यही है कि आप उसको हर एक आधे घंटे 40 मिनट पे अच्छे से दबाइए और दबा ढूंढ ढूंढ के दबाइए। इसको जब दबाएंगे तो कहीं कहीं एक दो जगह हर एक लोगों का पेन मिलेगा, कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे, सबको एक जगह नहीं मिलेगा। तो जहां पर पेनफुल पॉइंट है, यही पॉइंट आपके रोग से संबंधित निश्चित बिंदु है। तो उस निश्चित बिंदु पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस तरीके से उस पर ज्यादा ध्यान देके दबाएंगे, ठीक है। और खुद से थोड़ा सा प्रेशर सर कम एक पड़ता है तो घर परिवार में किसी को डांट देना है किसी बात को लेकर, गलती को लेकर, और डांटने के बाद वो आप पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा तो उसको बोलिए कि लो इसको दबा दबा के थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत कर लो, ठीक है। तो आपका एक प्रेशर भी हो जाएगा और उनका गुस्सा सर भी का शांत। कनेक्टिंग सर का कनेक्टिंग कनेक्टिंग क्वेश्चन है। सर ये अभी मुझे वर्टिगो नहीं है, लेकिन वो हाँ कभी कभी हो जाता है अचानक, तो वो ये लगाते रहूंगी तो प्रिकॉशन हो जाएगा? बिल्कुल, आप सप्ताह में एक दिन दो दिन लगा लीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि होना ही बंद हो जाएगा, मतलब परमानेंट क्योर हो जाएगा आप कुछ समय लगा लेंगे तो, ठीक है। बस यही यही थैंक यू वेरी मच, यही प्रश्न था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाथ उठाइए प्लीज। सतीश कुमार जी अपना माइक को अनम्यूट करिए प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा था, कलरफुल बॉल जो आपने दिखाई है उसका क्या यूज है? मैं बता दूंगा, अभी उतना आगे मत जाइए, जितना क्लास चल रहा है ना सभी लोगों से निवेदन है, मैं सब बता दूंगा, टोटल बता के ही जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। लेकिन जो क्लास अभी हम लोग चल रहा है उस पे क्वेश्चन करिए कि उसमें नहीं क्या समझ में आया। नेक्स्ट है प्रतिभा मैम, कुछ पूछना चाहती हैं क्या? माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। सर मेरा शोल्डर से हाथ ऊपर नहीं हो रहा, राइट हैंड, तो उसके लिए ये काम करेगा अभी किया जो? बिल्कुल करेगा, अंगूठे लेकिन पे। आपको दो चीज करना होगा मैम। देखिए, एक तो हमें अगर गर्दन से कुछ रिलेटेड कुछ नर्व में प्रॉब्लम आने की वजह से अगर कंधा मेरा काम नहीं कर रहा है तो एक तो ये मेथी लगेगा। देखिए, दो प्रोटोकॉल कैसे बनाएंगे, दो तरह से इसके लिए बनाएंगे। एक तो गर्दन को ठीक करेंगे पहले, तो मेथी का पट्टी अंगूठे में लगाएंगे। दूसरा, हमें शोल्डर में प्रॉब्लम है तो जिस शोल्डर में प्रॉब्लम है उस तरफ के हथेली में अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके बड़े वाले उंगली के थर्ड जॉइंट पे, यहाँ पे पहले अच्छे से यहाँ से ट्विस्ट करेंगे, जितना अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करेंगे, और ट्विस्ट करने के बाद में हम उस पे मेथी का पट्टी लगा लेंगे, ठीक है। और उसको दबाते रहेंगे। उससे भी ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए जिस तरफ मुझे दर्द है उस तरफ के बड़े वाले उंगली, और जिस तरफ दर्द नहीं है उस तरफ के अपोजिट साइड में छोटी वाली उंगली। जैसे सपोज करिए कि मेरा ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का बड़ा वाला हाथ का उंगली थर्ड जॉइंट, और राइट साइड का ये छोटी वाली उंगली के थर्ड जॉइंट पे, ये दोनों जगह मेथी का पट्टी लगाऊंगा, एक अंगूठे में लगाऊंगा, ये 3 मेथी का पट्टी लगाएंगे और उसके बाद में मेरे कंधे में ये काम करेगा, ठीक है। सर दोनों उंगलियों में या एक उंगली में, कोई भी एक उंगली में? कोई भी एक उंगली में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर सर मुझे दोनों अंगूठे में लगाना पड़ेगा ना? आप दोनों अंगूठों अंगूठे में भी लगा सकते हैं या फिर अल्टरनेट हाँ। करके लगा सकते हैं, एक दिन इस हाथ में एक दिन इस हाथ में। उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि एक दिन इस हाथ में लगा लेते हैं, लेफ्ट हाथ के थंब में और राइट पैर के थंब में, यानी अपोजिट साइड, Opposite. और अगले दिन उसको चेंज कर देंगे, राइट हैंड का थंब और लेफ्ट पैर का थंब, तो इससे और ज्यादा रिजल्ट आते हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए सीमा सर, जैन मैम, कुछ पूछना चाहती हैं आप? माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पूछना चाहती हैं कुछ? हाँ, मैंने ये जैसे लगाया तो मैं अब जैसे हार्ट बीट होती है ना वैसे धक 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 कर रहा है नीचे से। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या होता है, यहाँ से पंपिंग करके
सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जहां ब्लॉकिंग है उसको खोलने का काम करेगा। ठीक है, तो हम जहां भी, चलिए, जब भी हम मेथी का पट्टी लगाते हैं, चाहे जिस जगह पे भी लगाते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम लोगों को हार्ट बीट की तरह इस तरीके से पंप करने लगेगा। समझिए कि आपने सही जगह पकड़ा है, यानी कि आपने निश्चित बिंदुओं को ऐड कर दिया है, पकड़ लिया है, और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि उसको आराम से धीरे 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 जितना प्रेशर दे सकते हैं आप अपने सहने लायक, जितना सह सकते हैं उतना सहने लायक आप इसको प्रेशर देते रहेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लास खत्म होगा, उसके बाद में आप सभी लोगों ने बहुत सारा अच्छा अच्छा रिव्यू दिया है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं दिया है आप दे सकते हैं, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे, अपनी कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ शिकायत लिख सकते हैं, या कुछ क्लास से संबंधित अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा अभी आप लोगों का क्वेश्चन लेना बंद कर रहा हूं, आगे भी बातचीत करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस काफी ज्यादा बाकी है। कुछ लोग आ रहे हैं, ले लेते हैं उनको। चलिए, तो हम लोगों ने दाना लगाने के लिए मेथी का दाना कैसे लगाना है ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, बहुत इजी वे में। अब इस मेथी के दाने लगाने के बाद हम लोगों को और भी कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि हर जगह मेथी का दाना इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए, ये हमारे अंगूठे में लगाने का, ज्वाइंट पे लगाने का, ज्वाइंट के ऊपर उंगलियों में ज्यादा अच्छे तरीके से मेथी का पट्टी लगा के रख सकते हैं, वहां पे ये सेफ भी रहता है। अच्छे तरीके से इसको हम लोग रख भी सकते हैं और अच्छे तरीके से ये काम भी करेगा। लेकिन कुछ जगहों पे ये काम नहीं करेगा। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा ये मसल्स है, तो मसल्स पे हम मेथी का दाना ऐसा चिपकाएंगे तो लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि दबाव भी पड़ रहा है। तो उन सब जगहों पे ये मटर का दाना लगाते हैं। ठीक है, मटर का दाना कैसे लगाएंगे इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले मैं आप सभी को ये लौंग लगाने की जगह बता देता हूं। ठीक है, देखिए, ये जो लौंग है ना, ये इसकी आकार जो है ना, शेप एंड जो साइज है, ये हमारे किसी न किसी शरीर से मिलता है। तो कुछ लोग बताना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि ये हमारे किस चीज से मिलता है, ये हमारे शरीर के किस जगह से मिलता है, या हम इसको अनुमान लगा के मिलान कर सकते हैं सामान्यता के अनुसार। नोज, सीमा जैन मैम ने बताया है नोज, तो ये हमारे नाक से मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, नाक हमारा पीछे की तरफ पतला लंबा होता है और आगे उठा हुआ रहता है। देखिए, लंबा ये भी होता है और इसके आगे नाक की तरह ये फूल बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे नाक की तरह काम करता है, और नाकों से संबंधित चाहे जो भी बीमारी है, आपको जो भी समस्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये इस तरीके से इसको चिपकाएंगे ऐसे, और चिपकाने के बाद में इसको कहाँ लगाएंगे, जैसे कल मैंने बताया था कि यह अंगूठा है हमारा, और यहीं पे हमारे पूरे चेहरे का प्रारूप तैयार हो जाता है। मैं कलम नहीं लेकर आया हूं जानबूझकर, क्योंकि समय लगता है उसको बनाने में, और उतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं बना बनाया फिगर आपके पास शेयर कर दूं। तो देखिए, ये शेयर कर दिया मैंने। तो जिस तरीके से इस फिगर में नाक, आंख, कान, मुंह, नाक, गला सब बना हुआ है, ये हमारे उंगलियों पे इसी तरीके से होगा। तो जहां पर हमारा नाक उठा हुआ रहता है, हमारा उंगली में भी देखिए उठा हुआ पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे हम आसानी से इसको चिपका लेंगे। कैसे चिपकेगा ये, देखिए, एक टेप मैंने लगाया और उसके बाद में मैंने इस तरीके से इसको चिपका दिया है यूं। ठीक है, और चिपकाने के बाद में टेप लगा दिया है। अब इसको सेव करने के लिए और एक दो राउंड इस पे टेप लगा के सेव कर सकता हूं। और जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये भी बीप की तरह करेगा, थोड़ा सा ये गर्माहट करेगा। नाकों से संबंधित जितने भी समस्याएं आ रही हैं हमारी, ये नाकों से संबंधित बीमारी को तुरंत ठीक कर देगा। और नाक के ऊपर देखिए हमारा 2 आंख है। ठीक है, तो आंखों से संबंधित बीमारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हटा देता हूं मैं क्योंकि इसका जरूरत खत्म हो गया, बस लगाने के लिए बताया था मैंने। अभी इसको हटा के फिर मैं ये काली मिर्च को लगाता हूं। ये काली मिर्च भी काला होता है और आंख के पास भी काला रंग होता है। तो इसको दो काली मिर्च को
आंख की जगह पे इसको लगाऊंगा। और आप लोगों को अगर किसी को आंख में परेशानी आ रही है तो सबसे पहले इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। एक आंख पे लगा दिया, फिर मैं इसी तरीके से दूसरी आंख पे भी लगाऊंगा। दो काली मिर्च लूंगा मैं और दोनों आंख पे मैं लगा लूंगा। और अगर इसको मैं 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए भी लगा कर रखता हूं, अगर सप्ताह में 2-3 दिन भी लगा लेता हूं, तो आप विश्वास करिए आपकी आंखों से संबंधित जितने भी बीमारी शुरू हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए ये मैंने आंखों पे लगा दिया है इस तरीके से। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कुछ काला है तो देखिए ये आंख, ठीक है, इस तरीके से लगाना है। और अभी जब ये क्लास खत्म होने से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही प्रभावी होता है, जो करते करते अभी करेंगे आपको लगेगा कि आपकी आंखों में मतलब क्या रोशनी बढ़ गई, ताजगी बढ़ गई, ऐसा लगेगा। वो पॉइंट भी मैं शेयर करूंगा। तब तक आप हमारे साथ कुछ देर और बने रहिए और मैं इसको निकाल देता हूं, ठीक है। तो नाक के लिए हो गया। कान के लिए साइड में हम लगा सकते हैं। अब लगाते हैं हम लोग मटर का दाना। मटर का दाना कहाँ लगाएंगे? मटर का दाना जहां पे ऑर्गन से संबंधित कुछ बीमारी आ रही है, जैसे लीवर में, स्टमक में, ठीक है, या फिर गोल ब्लैडर में, किडनी में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ऐसे जगहों पे हम लोग बड़े बड़े दानों का इस्तेमाल करते हैं। मूंग का दाल हो गया, मूंग हो गया, मटर का दाना हो गया, राजमा हो गया, इस तरीके से। तो फिर से एक बार आप लोगों को शेयर कर देता हूँ क्या पिक्चर, ताकि समझने में सहूलियत हो थोड़ी सी। अभी आपके किसी भी कमेंट को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो अभी 2 मिनट कमेंट मत करिएगा, कुछ भी पूछूंगा तो करिएगा, ठीक है। ताकि अभी मैं इस चीज को देखिए, ये गले में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो गले की खराश के लिए हम यहाँ पे बांधेंगे आगे की तरफ, मेथी का पट्टी लगा सकते हैं। या फिर हम 2 चीज कर सकते हैं, अगर गले में खराश हो रही है या फिर गले में जलन होता है तो ब्लैक कलर, जलन हो रहा है तो हम इसको ब्लैक कलर लगा सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कलर में। और अगर किसी को गले में दर्द वगैरह हो रहा है तो हम यहाँ पे रेड कलर भी लगा सकते हैं। खराश हो रहा है किसी को गले में ये होता है ना खिचखिच, तो उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। देखिए ये लंग्स के पार्ट है, ये 2 पार्ट, ये जो सर्किल है ये लंग्स हो गया, ये जो 2 सर्किल दिया गया है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इन जगहों को हम मेथी के पट्टी अगर लगाते हैं तो उतनी अच्छे से प्रेस नहीं कर पाएगा, प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये मूंग के दाना दे सकते हैं, ये भी छोटा पड़ेगा, या मटर के दाना हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इससे प्रेशर दे सकते हैं, या फिर हम इसको इससे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ताकि उस पर दबाव पड़े। लेकिन मेथी जैसा कुछ हम यहाँ पे चिपका के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मटर का दाना यूज कर सकते हैं, या फिर मूंग का दाना। मूंग जो ग्रीन कलर का होता है सभी लोग जानते होंगे, तो मूंग को हम पेपर टेप पे चिपकाएंगे और फिर उसको ऐसे चिपका देंगे। कैसे चिपकाएंगे देखिए बताता हूं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं असर करेगा क्योंकि ये चिपक नहीं पाता है। हम लोग काम काज करने वाले व्यक्ति हैं तो सभी लोग काम में फंसे रहेंगे। तो इस तरीके से लेकर और इस तरीके से हम इसको इस पे मूंग का दाल लगाकर और यहाँ पे हम इसको ऐसे चिपका सकते हैं। तो चिपकेगा, थोड़ा सा कम चिपकेगा, एक तरफ हो गया, एक दूसरे तरफ भी चिपका देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं शीतल। देखिए हार्ट का ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग या तो लकड़ी के इस एक्यूप्रेशर उपकरण से ही हम लोग प्रेशर दे देंगे, या फिर हम उसको कलर भी लगा सकते हैं। मेथी का पट्टी लगाकर पैरों से सारी संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वाले बीच वाले ज्वाइंट पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी, हाँ आते हैं यहाँ पे। देखिए ये ऑर्गन्स है, तो यहाँ पे ये स्टोमक के पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग मटर के दाने लगा सकते हैं। मटर को टेप में लगाकर इसको दबा दबा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा जो मटर का यूज होता है और राजमा का यूज होता है वो बेसिकली 2 जगह होता है, और वो होता है हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए और किडनी से संबंधित 1000 बीमारी के लिए, ठीक है। किडनी वाटर एलिमेंट को शो करता है, यानी जल तत्व को,
और जल जो होता है वो 70% भाग में होता है। हमारे शरीर में भी जल की मात्रा 70% है, बाकी 30% में सब कुछ है, ठीक है। तो 70% को जो कैप्चर करता है वाटर एलिमेंट, उसको रिप्रेजेंट करने वाले दो ऑर्गन्स होते हैं, किडनी और यूरिन ब्लडर, ठीक है। तो किडनी को हम लोग जब भी ट्रीटमेंट करते हैं तो ये 70% पार्ट को बैलेंस करने में काम आता है, और इस हिसाब से ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 1 इंच का टेप लेंगे और इसको हम जहां लगाना हो, जैसे कमर में लगाना हो, कमर के पास में लंबर साइड में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो, या किसी को थोरेसिस साइड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से, ये कमर का पॉइंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, या ऊपर की तरफ थोरेसिस के लिए, तो उसमें मटर का दाना लगाएंगे। ये टेप हो गया, और मेरे पास मटर भी है, तो मैं मटर को इस तरीके से सजा लेता हूँ, अच्छे से चिपक जाता है ये मटर का दाना। 1 2 3, लगभग 1 डिश के लिए 1 मटर का दाना लगभग काम करेगा। उसको आराम से इसको लगा लीजिए। अगर लंबर साइड में किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, और लंबर से संबंधित बीमारी के लिए, पैर के जितने भी बीमारी होते हैं, पैर में जितने भी तरीके की समस्या आ रही है, तो पैर का ट्रीटमेंट तो बाद में करेंगे, पहले लंबर के 5 डिश पे ये मटर का दाना लगाएंगे, ठीक है। आप आज ही लगाइएगा, जितने भी लोग होंगे प्रैक्टिकल करिएगा शाम को सोने से पहले, सारे लोग, जितने भी लोग अभी उपलब्ध हैं, ठीक है। और देखिए ये 5 लंबर के डिशेज के लिए 5 मटर के दाने मैंने लगाए हैं, और ये कहाँ से शुरू होगा ध्यान से समझिएगा, बड़ी इजी वे में इसको पकड़ सकते हैं। ऐसे हम लोग मुट्ठी को बांधेंगे, सब लोग बांध ही लीजिए, और बांधने के बाद में ये बैठ गया, मतलब कि पैर के कूल्हे के हिप साइड से हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, बैठे हुए हैं, और उसके बाद में हमारा कमर शुरू होता है पीछे से। तो जैसे ही ये दोनों पैर हो गया, पैर, ये जांघें हैं, ये हमारे हिप साइड का हो गया, ऐसे बैठ गए, तो ये हमारा ये बैठ गया, ये हिप नीचे, ठीक है, जहां पे बैठ जाते हैं। और ऊपर के साइड में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से लंबर शुरू होता है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये बीचों बीच कैसे लगाएंगे, बड़ी इजी वे में। देखिए जहां पे ये हमारे हाथ हथेली दिया हुआ है ना पिक्चर में, तो हम इस तरीके से देखिए लगा लिया आराम से। ये दिखाई दे रहा है ना, यूं ऐसे जब बांधा हूं तो यहां से शुरू किया हूं मैंने, ये देखिए 1 2 3 4 5 डिश हो गए। अब अगर थोरेसिस में किसी को प्रॉब्लम आ रहे हैं तो 12 डिश होते हैं, जिसमें 7 यहां से होते हैं, इस जगह से यहां तक, और 5 यहां से यहां तक, ठीक है। तो 5 डिश के लिए यहाँ पे लगाएंगे, और 7 डिश के लिए यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद में हम पूरे पाचन तंत्र को भी ट्रीटमेंट स्पाइन से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लगाने के बाद जब हम इसको ऐसे दबाएंगे तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होगा। आप सभी लोग भी लगाइए, बैठिए मत, लगाते रहिए और करते रहिए। लगाने से क्या होगा, डर खत्म होगा और आपको थोड़ा सा विश्वास बढ़ेगा इस पे। जैसे ही आप इसको लगाइएगा तो थोड़ा सा दर्द आपका बढ़ेगा। जैसे ही आप इसको लगाइएगा और लगा के इसको जब प्रेशर दीजिएगा ऐसे, तो आपको यहाँ पे पेन होगा, असहनीय पेन। बहुत से लोगों को इतना ज्यादा दर्द होता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये पेन जो हो रहा है उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड है और इसको दबाना है, ठीक है। कभी कभी लोगों के अंदर में ये पेन पहले आ जाता है और रोग बाद में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सब बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी को स्कैन तुरंत कर लेता है। जहां भी एनर्जी हमारे शरीर से लीक होने लगती है तो ये पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो फिर से वो एक्टिव जो एनर्जी लूज हो रहा है उससे उसको ये बैलेंस करने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग कमर के लिए हो गया। गर्दन के लिए ये मेथी का पट्टी लगा के भी काम चला सकते हैं, यहाँ पे मटर का दाना लगा के कर सकते हैं, यहाँ पे भी। अब आती है बात राजमा लगाने की। देखिए ये राजमा लगाने के लिए कहाँ लगाएंगे, किडनी के शेप एंड साइज हमारे राजमा के जैसा होता है। तो देखिए ये राजमा जो लगा हुआ है, ये जो राजमा की तरह दिखाई दे रहा है हमारे हथेली पर, ये किडनी का जगह होता है और किडनी हमारे लंबर साइज पे होता है। तो इसको हम लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? जब हम इसको ऐसे लगाएंगे, इसको निकाल देता हूं मैं। जब हम ऐसे करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो गलत जगह पे लग जाएगा, तो निश्चित बिंदु हट जाएगा। तो देखिए आप ये दोनों उंगलियों के साइड में जाकर यहाँ पे ये गड्ढा होगा, मेटाकार्पल बोन के पास होता है ये, और फिर ये रिंग फिंगर और छोटी उंगली के बीच में, स्मॉल फिंगर के बीच में यहाँ पे,
और ये दोनों हड्डी के गड्ढे जो हैं आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने होंगे। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मैं इसको राजमा लगा के आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। देखिए 2 टेप छोटे छोटे ले लिया हूं मैं, आप बड़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 राजमा को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। इस राजमा को चिपकाने से पहले एक बहुत सावधानी और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम राजमा को सेट करेंगे तो देखिए इस पिक्चर में देखिए आप लोग, इस पिक्चर में दिखाई ये दे रहा है कि दोनों सीट्स जो है ना, सीट्स के जो आंख होते हैं, आई जो होते हैं, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी नर्व जो है ना आमने सामने। तो मटर, ये जो राजमा के दाना भी है, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे कि जो इसके आई होते हैं बीज के, वो एक दूसरे को सामने से देखे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सब देखिएगा, उजला कलर का एक होता है, ठीक है, आंख जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से अंकुरित होता है ये। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए, ये दोनों एक दूसरे के सामने लग गया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने है। और सबसे बड़ी बात, जब अगर कभी किसी कारण से गलती लग गया थोड़ा सा ऊपर या नीचे, तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे ना, तो दबाते ही ये हमारे यहाँ के जो पास का जो गड्ढा है जिसमें मुझे सेट करना था, जैसे ही दबाएंगे ना, थोड़ा सा ऊपर या नीचे भी लगा होगा तो उसके पास चला जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर हम उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, तो वो अपना जगह ऑटोमेटिक मतलब क्या हासिल कर लेगा। हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे लग भी गया तो जैसे ही हम इसको ऐसे दबाव डालेंगे, वो ऑटोमेटिक ये गड्ढे में चला जाएगा जहां पे हमें इस राजमा को सेट करना था। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेना है कि गलत जगह पर लग गया होगा, सही जगह पर लग गया होगा। जहां लगा दिए लगा लीजिए, और जैसे ही हम दबाएंगे तो दबाने के बाद में वो ऑटोमेटिक उस जगह पे स्पेस पकड़ लेगा। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? कमेंट करिएगा मुझे। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ओके, तो मैं इस राजमा को भी हटा देता हूं। देखिए, अभी ये जो क्लास चल रहा है ना, तो मैं केवल तरीका बता रहा हूं, और ये तरीका आप हर एक जगह यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोग के बारे में, मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। सूत्र जब मालूम होगा तो एक सूत्र को जब हम लोग समझ जाते हैं तो 1000 क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, है ना। तो सेम उसी तरीके से अभी मैं फॉर्मूला आपको बता देता चलता था। तो फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा, बेसिक चीज सब कुछ मालूम रहेगा कि हाथ के में प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, पैर में प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट तो हम लोग इजी वे में कर ही सकते हैं। अब एक एक रोग के लिए इसलिए मैं नहीं बता के कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही पैरों से संबंधित प्रॉब्लम आते हैं तो कमर को टारगेट करेंगे सबसे पहले, बाद में करेंगे रोग को टारगेट, ठीक है। अगर कंधे से संबंधित या गर्दन से संबंधित कुछ भी बीमारी है तो पहले सर्वाइकल को टारगेट करेंगे और उसके बाद में फिर रोग को टारगेट करेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी परेशानी आते हैं तो पहले थोरेसिस को टारगेट करेंगे और सेकेंड स्टेज पे हम काम करेंगे रोग पे। तो 2 तरीके से हमें काम करना है। पहला, बेसिक में 2 तरीके से टारगेट करना है, एक स्पाइन को भी कवर कर लेना है और दूसरा हमें अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसको टारगेट कर लेना है। सभी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? हिंदी, मैं पटना से हूँ, थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज है ना अलग है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। चलिए, तो अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट उपकरण के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डाल लेते हैं, समय दे देते हैं। ये लकड़ी का बॉल बड़ी सिंपल होता है, मार्केट में बड़ी इजी में मिल जाता है, हर एक जगह मिलता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप सभी लोग नहीं होगा तो आप ले सकते हैं, और जरूरी है, मैं हाई रेकमेंड करूंगा कि ये जैसे फर्स्ट एड किट हम लोग अपने घर में रखते हैं ना, एलोपैथी के कुछ दवाइयाँ, कुछ फर्स्ट एड के कुछ बाम, कुछ और भी क्या क्या होता है, हैंडी प्लस, ये वो दिस दैट, है ना। तो ये दिस दैट में से वो भी दिस दैट है, ये नेचुरोपैथी वाले लोगों के लिए है, जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा को रखना चाहते हैं। तो अभी क्या वापस रिपीट जिनको भी देखना होगा वो यूट्यूब पे देख लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि फिर से बताने में दिक्कत आ जाएगी ना हम लोगों को, समय बड़ा फास्ट जल्दी जल्दी निकल रहा है। तो देखिए, ये जो बॉल है इसका 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आपके हाथों में नीचे से लेकर ऊपर तक जिन भी व्यक्तियों को कमजोरी आ रही है, उंगलियों की आर्थराइटिस है, हाथों में कमी दर्द आ रहा है, इसमें झिनझिनी आ रहा है, इसमें वीकनेस है, कुछ नहीं करना है, इसको लेकर और ऐसे हम लोगों को लड्डू बनाना है। लड्डू तो बनाया होगा ना आप लोगों ने अलग अलग तरीके से,
नहीं बनाया होगा तो बनाइए, इससे बनाना है अपने इससे। जब इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ये सारे नर्व हमारे स्टिमुलेट होंगे, मसल्स ठीक होंगे, सर्कुलेशन ठीक होगा। और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है तो सर्कुलेशन ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, और जैसे ही ऑक्सीजन मतलब जान, हवा मतलब जान है ना, तो नसों में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचता है तो बहुत पतले पतले जो नस होते हैं वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन रुका होता है, ऑक्सीजन की कमी से वो डेड होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। तो इसको करने से ही आप अगर करके देखेंगे, ऐसे उंगली को पकड़िएगा, ऐसे दबाइए, आपके हाथ में जो ताकत है एनालिसिस कर लीजिए, और उसके बाद में 5 मिनट, 5 मिनट बहुत हो गया, 30 सेकंड बस इसको ऐसे ऐसे लड्डू बना लीजिए, और 30 सेकंड के बाद में आप ऐसे दबाएंगी तो लगेगा कि मेरे हाथों में ताकत बढ़ गया। अभी के अभी 30 मिनट करिए प्रैक्टिकल। अभी जिनके पास नहीं होगा कैसे करेंगे, सही बात है। तो जिनके पास नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करिए, जिनके पास है करिए, और मैं 2 मिनट के बाद रिव्यू लूंगा आप लोगों की, ठीक है। सब लोग करिए, जिनके पास है वो करिए। पहले पता कर लीजिए कि मेरे पास ताकत कितनी है। अभी वजन कर लिया मैंने, अब मैं इसको 30 सेकंड के लिए ऐसे करूंगा, 20 बार 25 बार करिए ऐसे। करने के बाद इसका पावर बता रहा हूं, एक्यूप्रेशर इसी तरीके से नहीं है, लोगों के दिलों और दिमाग में राज कर रहा है ये, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसे 15-20 बार मैंने कर लिया, और अब आप इसको इस तरीके से इमेजिन करिए, ये लगेगा कि अब ये धर्मेंद्र की तरह 2.5 किलो का हाथ हो गया है ना। किसी को एक मुक्का मारूंगा तो फिर वो 2 टुकड़ा हो जाएगा। सभी लोग अपना रिव्यू दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद में ये कलर बॉल के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले किन्होंने किया है और उन्होंने बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। अपनी माइक ऑन करिए। कौन करेंगे, किन्हीं को आराम मिला है इससे? मधु जैन मैम अपनी माइक को म्यूट करिए, अनम्यूट करिए, सॉरी। सर अच्छा लगा, और एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मेरे गैस और निकलने लग गई इसको दबाने से। अभी वो तो मैं बाद में बताता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इमीडिएट इसके जो प्रभाव हैं वो ये हैं कि तुरंत लगेंगे कि मेरे हाथों में जो पावर है वो बढ़ गए हैं, और इसमें ताकत बढ़ने लगे हैं। हमारे हाथों से संबंधित जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं ये अकेला बॉल ठीक कर सकता है। आपको अगर सुबह में एसिडिटी की दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, गैस बनता हो, भूख नहीं लगता हो, पेट साफ नहीं होता हो, अनिद्रा की समस्या हो, उन सब से बचना चाहते हैं तो ये एक एसिडिटी की गोली है, गोल कभी खत्म नहीं होता है, एक बार ले लेते हैं तो पूरे परिवार को काम आता है। और ये इतना इजी है कि सब लोग यूज कर सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं, पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं, अपने बैग में डाल के घूम सकते हैं, और दवाई से फास्ट काम करेगा ये, ठीक है। और कुछ लोग इसके बारे में बताना चाहेंगे? और कोई है बताने वाले लोग? हाथ ऊपर करिए। चलिए, बाकी लोगों के पास ये बॉल नहीं है ना, ठीक है, तो बॉल मंगवा लीजिएगा और इसको करिएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा है। जया मैम आपके पास रोलर है ना, बोलना चाहती हैं कुछ? माइक ऑन करिए। माइक को ऑन करिए पहले। जया मैम माइक को ऑन करिए। जी बताइए। हेलो सर। हाँ मैम। हाँ, रोलर से भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या बॉल ही चाहिए? ये वाला भी काम करेगा, लेकिन ये क्या है ना कि इसको जब हम लोग ऐसे करते हैं ना तो इस जगहों पे कुछ पॉइंट नहीं पकड़ पाता है, लेकिन ये गोल होने की वजह से हम इसको अच्छे तरीके से पकड़ पाते हैं और बहुत इजी वे से हर एक जगह पे ये प्रेशर दे सकता है। तो इससे करेंगे तो एक एक जगह पे प्रेशर आ जाएगा, और इससे करेंगे तो नहीं होगा। अब इससे अगर करना चाहें तो फिर मुझे ऐसे ऐसे लगरना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लगरेंगे तो सिर्फ हम इसको प्रेशर दे रहे हैं, लेकिन जब इससे हम ऐसे बनाएंगे तो पूरे ऊपर तक इसका सर्कुलेशन जाएगा, ठीक है। तो पूरे हथेली को ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये रिपेयर कर सकता है, इसको ये बैलेंस कर सकता है। ओके मैम, दोनों में अंतर है, हर एक चीज को अलग अलग व्यू से बनाया गया है, सब काम एक ही जैसा चीज नहीं कर सकता है।
तो इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग इसको रोल करने के लिए, और ये आगे वाला जो पॉइंट है इससे ऐसे दबाने के लिए दिया गया। जैसे ये स्टोमक का पॉइंट है तो इस पे हमें ऐसे ऐसे प्रेशर दे सकता हूँ अच्छे तरीके से, 20 मिनट 20 बार 25 बार इस तरीके से। और कुछ लोग इसके बारे में बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? कौन? निधि मैम कुछ बोलना चाहेंगी? बोलिए, माइक ऑन करके बोलिए। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी को सर्दी भी हो रहा है और आंख में भी प्रॉब्लम है, तो ये थंब में लौंग और ये अपना काली दोनों मिर्च लगा सकते हैं, बिल्कुल दोनों एक साथ लगा लीजिए। और बल्कि मैं ओके। कहूंगा कि कोल्डनेस का जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है ये दोनों तो लगा ही ले, राजमा भी साथ में लगा ले, और ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है। और सर आपने यहाँ पे जो बताया वो भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। गले के लिए? हाँ बिल्कुल कर गले सकते हैं। जी हाँ सर। बीना मैम हाँ आप कुछ सर, बोलना चाहेंगे? सर एक और मेरा क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए। हाँ सर, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि अभी किसी ने भी वो क्वेश्चन किया था कि जब हम ये लगाते हैं मेथी की पट्टी वगैरह तो थोड़ा दर्द दर्द जैसे लगता है हाथ में, मतलब एक इरिटेशन भी आता है कभी, तो वो उस कंडीशन में क्या करें? कुछ नहीं करना है, आप उसको खोल दीजिए, फिर 2-2 घंटे पे लगाते रहिए, खोलते रहिए, लगाते रहिए, खोलते रहिए, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी तो फिर आप लगा सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। बिना मैम बताइए क्या आप पूछना चाहेंगे आप? और आप अच्छा सिखा रहे हैं। बीना मैम सर ये किस काम में आएंगे? अच्छा, ये देखिए एक्यूप्रेशर के बहुत सारे उपकरण हैं, लेकिन जो मेन उपकरण है उसके बारे में मैं बता रहा था, जिसकी जरूरत लगभग हर एक घर में होनी है, उसको रखना है। वो रोलर है, ये स्पाइन वगैरह पे हम लोग इस तरीके से रोलिंग करने में काम लेते हैं। ठीक है। ऐसे उपकरण जब देखने जाएंगे ना तो मार्केट में इतने सामान पड़े हुए हैं कि कुछ हिसाब किताब नहीं है, लेकिन सबको हम लेकर रखने से अच्छा है ना कि कुछ जो जरूरत वाले चीज है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करें। सब चीजों का हम इस्तेमाल वैसे नहीं कर सकते हैं, 2-4 चीजों का यूज कर सकते हैं। तब तक ये बॉल से कर सकते हैं? कौन सा बॉल? ये भी पॉइंटेड वाला है। हाँ तब तक कर सकते हैं, जब तक नहीं है तब तक कुछ भी काम कर सकते हैं, तब तक अपने हथेली से भी दबा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी लोग अपनी माइक को ऑन म्यूट करके रखिए, और जब जरूरत पड़े तो आप खोल सकते हैं। समय थोड़ा सा भाग रहा है, तो एक उपकरण, एक पिछले बार जब हम लोगों ने किया था तो ये मैग्नेट्स के साथ में अलग अलग तरीके के जो मैग्नेट्स होते हैं, पेपर जिमी, ये सुजोक रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सब के साथ ये किट हम लोगों ने दिया था काफी सारे लोगों के लिए। काम क्या चीज है, तो जिन लोगों को लेना होगा आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये कलरफुल जो बॉल होते हैं इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है। कलरफुल बॉल का इस्तेमाल लगभग ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक लोगों के और हर एक ऑर्गन में 5 एलिमेंट काम करता है। ठीक है। तो कभी किसी चीज की अनबैलेंस हो जाए या ना भी हो, वो बैलेंस हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये अलग अलग जो 5 कलर के बॉल होते हैं, 5 कलर का बॉल होते हैं, ये 5 कलर के बॉल, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 2-2 मिनट 1-1 मिनट आराम से इस तरीके से रोल करेंगे। समय जितना जल्दी भाग रहा है कि कुछ कहना ही नहीं है। अभी 40 मिनट हो गया। देखिए इस तरीके से हम लोग आराम से रोल करेंगे। इससे क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, पेट पाचन तंत्र से संबंधित ऑर्गन होते हैं ना, ये हमारे पूरे यही पार्ट में है। देख लीजिए, आपने देखा था ना, ये पूरे पार्ट में हथेली में हमारे पाचन तंत्र होते हैं। तो इस पाचन तंत्र को अच्छे रखने के लिए हम लोग 2-3 मिनट ये 5 बॉल के इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा 2-4 बार इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कर देंगे। इससे क्या है कि जिस चीज की कमी हो रही होगी हमारे शरीर में, जिस एलिमेंट की कमी हो रही होगी, ऑटोमेटिक उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी, उसको ये कवर कर दे सकता है, उसको ये बैलेंस कर लेगा। यूरिन कम आए तो कौन सी बॉल का इस्तेमाल करें? यूरिन कम आए तो ये ब्लैक कलर के बॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से इस तरीके से। ठीक है। और मटर का दाना, सॉरी राजमा का दाना यूज करिए आप। ठीक है, ये इस तरीके से। ये तो ये 5 कलर का अपना अलग अलग वर्क है, 5 एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, 5 कलर,
अपने सारे पॉइंट्स को बैलेंस करने में काम करेगा, एलिमेंट पे ये काम करता है। तो पूरे पाचन तंत्र पे इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ऑर्गन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो ये काम करेगा। देखिए सतीश कुमार जी का एक क्वेश्चन है, शुगर के लिए क्या करेंगे। देखिए शुगर के लिए ट्रीटमेंट बहुत आसान है, या तो अभी हम लोग पेनक्रियाज को एक्टिव करने का काम करेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन और येलो और रेड कलर के बॉल को पेनक्रियाज के पास से इस तरीके से मूवमेंट करेंगे। पेनक्रियाज को हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन कलर और रेड कलर लगा के रखेंगे कुछ देर। उसको क्या करेंगे, हम आराम से उस पर मटर का दाना लगा के रखेंगे, उसको स्टिमुलेट करते रहेंगे। या फिर हम लोग इस तरीके का एक मैग्नेट लगा लेंगे। अभी मैंने मैग्नेट दिखाया था ना आप लोगों को, कहीं रख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे दुकान लग गया है, ढूंढना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सेशन में देखिए ये 5 एलिमेंट कब इस्तेमाल करेंगे, खाने के पहले या खाने के बाद। खाने के बाद भी नहीं करेंगे, खाने के पहले करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मटर का मैग्नेट है ये, इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाकर, और हम किसी भी ऑर्गन्स के लिए लगा सकते हैं। जैसे लीवर के प्रॉब्लम्स के लिए लीवर पे लगाएंगे, लंग्स के प्रॉब्लम के लिए लंग्स पे लगाएंगे, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए हार्ट पे लगाएंगे। एक्यूप्रेशर के आइटम्स आप मार्केट में बहुत जगह मिलता है, वहां से भी ले सकते हैं। कहीं नहीं मिले एक साथ तो आप हमारे पास मैसेज करिएगा, हम अभी जो किट भेजे हैं वो आपको पहुंचवा देंगे घर पे। इस तरीके से लगा सकते हैं, ये हमारे पेनक्रियाज में भी काम करेगा। अग्नाशय, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। 5 स्टार हो गया, हाँ 5 स्टार, ये 5 स्टार मैग्नेट है। 5 स्टार को हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, बड़ी इजी वे में ये काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। अभी समय है 6 मिनट। चलिए इस सेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत से बच्चे आज के समय में, इसको शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उन बच्चे को जिनके घर में अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, आंखों की समस्या आ रही है, इतने मोटे मोटे ग्लास लग गए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, ये वीडियो दे देंगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो मैं बैठा हूँ ना, क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्लस्टर मैग्नेट लगाने के लिए, क्लस्टर मैग्नेट ही तो है ना ये, इसी को क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। हम आराम से इस तरीके से बैठ जाएंगे, लेकिन आगे हमारे क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इस गेहूं को टेबल पे रख सकें। लेकिन अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी हम ऐसे ही काम करेंगे। तो और ये जो आंखों के चारों तरफ के ऑर्बिट होते हैं ना, ये ऑर्बिट गोला, इसको हम लोग अपने अंगूठे से आराम से ये दबाना शुरू करेंगे। यहां से दबाएंगे और ये बहुत पेन होता है, इतना ज्यादा पेन होता है कि कुछ कहना नहीं है, लेकिन जादू में बता रहा हूं। अभी सारे लोग मेरे साथ करेंगे और 5 लोगों का रिव्यू लूंगा मैं, सिर्फ 5 लोगों का, क्योंकि समय नहीं है, 5 लोगों का लूंगा, ठीक है। तो 5 सभी लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू डालिएगा कि कैसा लगा आपको आंखों के लिए। जादू मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है, ये यहाँ से शुरू करना है और यहाँ आना है यूं, फिर यहाँ से जाना है, यहाँ आना है यूं, ठीक है। अंगूठे से दबा सकते हैं या इस उंगली से दबा सकते हैं। और जब दबाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, असहनीय पेन होगा, सहना है, जितना दबा सकते हैं, सह सकते हैं उतना दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बार ही करेंगे और 2 बार में ही आपको पता चलेगा। आंखों को बंद कर लीजिए और यूं दबाना शुरू करिए। ये बहुत पेन होता है और असहनीय होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। ओ माय गॉड, मुझे भी पेन हो रहा है, लेकिन मैं सप्ताह में 1-2 दिन कर पाता हूँ, जब याद आता है तो यूं ऑफिस में बैठे बैठे भी कर लेता हूँ। इससे हमारे टेंशन में बहुत ज्यादा काम आता है। टेंशन हो, हेडेक की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो, अनिद्रा की समस्या हो, उसमें ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। फिर मैं यहाँ से दबाना शुरू करूंगा। और अगर ये 2 से 3 महीने तक या 6 महीने तक कोई व्यक्ति लगा लेता है तो 10 साल पुराना चश्मा भी उतर जाएगा, गारंटी है इस पॉइंट पे। आंखों को बंद करके ऑर्बिट को चारों तरफ से दबाना है, और जहां पे दर्द होगा ना, 2-4 जगहों पे ज्यादा दर्द होगा, उस पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा दबाव देना है, ताकि वो हमारे पेनफुल पॉइंट जो है ना, वो हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदु है, ठीक है। तो उस निश्चित बिंदु पर हमने दबाव डाला है, बड़ी मजा आ गया।
ठीक है, तो अभी मैं आप सभी लोगों की माइक को अनम्यूट करता हूं और 5 लोगों की रिव्यू लूंगा। उसके पहले 3 मिनट बचा हुआ है और 3 मिनट में ही सभी लोग अपने अपने रिव्यू दे देंगे ताकि मुझे पता चल जाए। चलिए अपनी माइक को म्यूट करिए, सब अनम्यूट करिए। सबसे पहले बताइए कि कौन लोग बताएंगे। सत्येंद्र सर बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि समय निकल रहा सर है। बहुत आराम मिला, आंखों के लिए पूरा बहुत आराम मिला। 2 घंटे से देख रहे थे आपका क्लास, तो बहुत आराम मिला आंखों से। चलिए, इसको अगर कंटिन्यू आप करते हैं या पूरे परिवार के साथ इसको करवाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा और आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाएगी, चश्मे उतर जाएंगे। सेकंड कौन बताना चाहेंगे? सर ये कितनी देर करना चाहिए, मतलब रेगुलर में? रेगुलर अगर हम करते हैं तो 5 बार मिनिमम कर लीजिए चारों तरफ से, और अगर ज्यादा कर सकते हैं तो 10 बार भी कर लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर चश्मा उतारने के दृष्टि से कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार। जया मैम अपनी माइक को अनम्यूट करिए। जया मैम बता दीजिए। बच्चे लोग भी कर सकते हैं। फायदा है, जया मैम बताइए। पफी आइज के लिए फायदा है सर? बिल्कुल मैम, मैंने कल किसी का कमेंट आया था, उन्हीं के लिए मैंने बताया है। मैंने सोचा कि जो देख रहे हैं हम लोग जरूर बताएंगे। तो इसको आप दिन में 2 से 3 बार करिए, ठीक है, कंटिन्यू करिए। और सपोर्ट के लिए यहाँ पे काली मिर्च का दाना लगाइएगा आप इसको। कहाँ पे? यहाँ पे, इस अंगूठे में, यहाँ पे। हाँ ठीक है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा कल, तो वहां पे बताया गया है। यहाँ पे हाँ ये भी ठीक है, आपका मटर का दाना भी ठीक है। राजमा थोड़ा सा नीचे लग गया, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएगा हल्का सा, ये वाला। सर एक बार हाँ हाथ से तो आपको बता के दीजिए ना आँख का। हाँ आँख का एक मिनट बताइए ना जरा करके। सर ऊपर अभी नीचे बता दिया मैम समझा मैंने। नहीं मुझे। एक बार ऊपर बताइए मीन्स ना। नीचे या ऊपर सर? थोड़ा सा नीचे। और कोई बताना चाहेंगे? नीचे आंख मीन्स वाले इधर जिन्होंने किया सर, है नीचे मीन्स नीचे या इधर ऊपर? इधर के इस तरफ, रिस्ट के तरफ, रिस्ट के तरफ। ओके, बहुत पेन हो रहा है सर। हाँ पेन होगा। इसका वीडियो आप हमारे YouTube चैनल से ले सकते हैं, ayushswasth.com, पिंटू पुष्कर डालिएगा, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डालिएगा, आपको आ जाएगा हमारा लोगो। देखिए हमारा लोगो कैसा है, ये इस तरीके से। मैं बंद करूंगा तो ये लोगो है हमारा, इस लोगो के हिसाब से हमारा लोगो पहचान लीजिएगा, ठीक है। बेसिक के आगे एजुकेशन सिखाया जाएगा क्या, उसके लिए फिर हम लोग प्रोफेशनल लोगों के लिए जोड़ना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा उसके बारे में बाद में। अभी ये क्लास एक सेशन और चलेगा, कुछ बहुत जरूरी बातें मुझे आप लोगों को शेयर करना है। तो चैनल मसाज क्या है, चैनल का मतलब क्या है, चैनल का इस्तेमाल क्यों करेंगे, और उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से उंगली को किस मंथ में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को बेहोशी आ जाए तो हम क्या करेंगे, कोई बेहोश होकर गिर जाए तो क्या करेंगे, अचानक से किसी को किसी भी रोग की वजह से बेहोश हो जाए तो हम क्या करेंगे, और भी बहुत सी चीज, जिससे कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो उसको कौन सा कलर लगाएंगे तो ज्यादा वर्क करेगा, किसी को पाइल्स हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला सेशन खत्म होते ही आप लोग फिर से जल्दी से ज्वाइन करिएगा ताकि एक 40 मिनट वाला सेशन और हम लोग कर पाए, ठीक है। सर अभी जैसे हमारे पास वो जो आपने स्टार्टिंग में जिम भी वगैरह बताए वो नहीं है, तो हम अपने जो रेगुलर पेन वगैरह पेंसिल ये यूज कर सकते हैं वैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल।